महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इस खबर की अगर सच्चाई को माने तो देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 2 महीने के मुख्यमंत्री बचे हैं और इसके बाद एकनाथ शिंदे कुर्सी संभालेंगे और ये बहुत बड़ा दावा महाराष्ट्र के एक बड़े नेता की तरफ से किया गया है, जिसके बाद तो मराठी सियासत में घमासान मच गया है। साथ ही साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी किस कदर पहुँच गई है, इस पर भी बड़ा खुलासा हो गया है। तो आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं कि वाकई में फडणवीस सिर्फ 2 महीने के सीएम बचे और उसके बाद महाराष्ट्र की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में होंगी। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले राउंड में बीजेपी शिवसेना में तनातनी सामने आई थी, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड के चुनाव से पहले बीजेपी के सुर बदल गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने मुंबई बीएमसी समेत तमाम चुनाव मिलकर लड़ने की बात कही है। अब बीजेपी के रुख में ये बदलाव दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक के बाद आया है। इसके बाद से शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी बैठक हुई। शिवसेना बीजेपी के बीच ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच वंचित बहुजन अखाड़ी यानी कि वीबीए के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, बड़ा दावा कर दिया है। अंबेडकर के दावे के मुताबिक अगले 1-2 महीने में एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर दिखेंगे और देवेंद्र फडणवीस के हाथ से ये कुर्सी चली जाएगी। प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया है कि भाजपा नेता अब तक मनपा चुनाव अकेले लड़ने का नारा दे रहे थे, लेकिन शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए। अब वो कह रहे हैं कि ये चुनाव शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसका मतलब है कि शिंदे ने शाह को जेब में डाल लिया, शीशे में उतार लिया और अब शाह शिंदे के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। अंबेडकर ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस चाहकर भी एकनाथ शिंदे का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फरमान सीधे अमित शाह की तरफ से आया है, हाईकमान की तरफ से आया है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो 2 महीने के मुख्यमंत्री बचे हैं, उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं और इस 2 महीने में भी वो ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते जिसमें एकनाथ शिंदे की रजामंदी ना हो। यानी कि 2 महीने भी देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इसमें सभी तरह के स्थानीय निकाय चुनाव निपट जाए और उसके बाद सारी कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में दे दी जाए। प्रकाश अंबेडकर ने यहाँ पर यह भी दावा किया है कि अमित शाह से मिलने जब एकनाथ शिंदे गए थे तो उनकी लंबी चौड़ी बात हुई थी और उन्होंने दावा किया है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि शिंदे सिर्फ इस बात पर राजी हुए कि उन्हें महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी चाहिए। इसके नीचे वो किसी भी चीज में रजामंदी देने को तैयार नहीं थे और अमित शाह को शिंदे की ये मांग माननी पड़ी, क्योंकि अमित शाह के पास भी इस वक्त कोई चारा नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे अपने पांव पीछे खींच लेते हैं तो बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल में आ जाएगी और पूरी सरकार धरी की धरी रह जाएगी, पूरी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए अमित शाह फिलहाल एकनाथ शिंदे से किसी भी तरह की मुखालफत मोल लेना नहीं चाहते और अमित शाह ने सीधे सीधे शिंदे की इस बात को मान लिया है कि अब देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ 2 महीने सीएम रहने दिया जाएगा और इसके बाद महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी। अब ये फरमान देवेंद्र फडणवीस के पास भी पहुंच चुका है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस इन चुनाव में थोड़े ढीले पड़ गए हैं। उनके चेहरे के हाव भाव भी बदले हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह बदल चुकी है। अब उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं और इसके बाद एकनाथ शिंदे इस कुर्सी पर एक बार फिर से नजर आएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए काफी चल चुका है। अंबेडकर की भविष्यवाणी की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों ये भी दावा सामने आया था कि अगर अगला पीएम कोई मराठी नेता भी हो सकता है, तब फडणवीस ने उत्तराधिकारी की चर्चा को खारिज कर दिया था। शिंदे 2 साल 158 दिन महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, उनका कार्यकाल उद्धव ठाकरे से ज्यादा दिन रहा है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेता हैं जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी खूब पसंद करते हैं। उनकी बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ नागपुर के रहने वाले नहीं है, बल्कि उन्हें नागपुर में बैठने वाले संघ के शीर्ष नेतृत्व का भी पूरा समर्थन हासिल है। हालांकि अंबेडकर का ये भी कहना है कि पीएम मोदी और संघ देवेंद्र फडणवीस के साथ है, लेकिन अमित शाह एकनाथ शिंदे के साथ है और बीजेपी और संघ में इस वक्त सबसे ज्यादा किसकी चलती है ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। इसीलिए इस बार तो एकनाथ शिंदे ये बाजी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस के पास सिर्फ 2 महीने हैं और इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव तक एकनाथ शिंदे इस कुर्सी पर बैठेंगे। ये अमित शाह की तरफ से तय हो चुका है और इसका बड़ा दावा प्रकाश अंबेडकर ने किया है, बड़ा खुलासा किया है। तो आपका प्रकाश अंबेडकर के इस दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस से ये पद छीन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे लगातार उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पद को लेकर महाराष्ट्र की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने नागपुर में पत्रकार परिषद के जरिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल पूछा। उदय सामंत ने कहा कि क्या उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। ये हिम्मत उद्धव ठाकरे सिर्फ एकनाथ शिंदे के लिए दिखा रहे हैं। अगर उनके अंदर सच में हिम्मत है, साहस है, तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग के दिखाएं। उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे किस मुंह से, किस जुबान से ये कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक होता है। वो कैसे कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का पद नाजायज है, जबकि खुद उनके गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के राज में बहुत सारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अब भी हैं। अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वो कांग्रेस से सवाल करें कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद क्यों दे रखे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत है ही नहीं। उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे भीगी बिल्ली है और इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। बस उन्हें शोर मचाना आता है। शोर के लिए भी उन्होंने एक सीमा तय कर रखी है। उस सीमा से बाहर निकलकर वो शोर भी नहीं मचा सकते, या यूं कहूँ उस सीमा से बाहर निकलने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है। वो सिर्फ एकनाथ शिंदे पर निशाना साध सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। उन्हें ना ही पॉलिटिक्स समझ में आती है और ना ही पॉलिटिक्स करनी आती है। उन्हें जो कह दिया जाता है, जो उनके नेता भाषण लिख कर दे देते हैं, वो बस उसी को दोहरा देते हैं, अपना दिमाग वो लगाते नहीं है। उदय सामंत ने यहाँ पर यह भी कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे भी नहीं लगते। कई बार तो मुझे शक होता है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर बाला साहब के वो बेटे होते तो उनकी विचारधारा के कुछ अंश तो उद्धव ठाकरे के अंदर होते, लेकिन उद्धव ठाकरे तो पूरी तरह सपाट है। उनके कान जिस तरह भर दिए जाते हैं उसी जुबान से वो बोलते हैं, ना अपना दिमाग लगाते हैं, ना ही अपनी जुबान को कंट्रोल में रखते हैं। सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे बार बार दावा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद असंवैधानिक होता है, लेकिन उनकी ये बात पूरी तरह तथ्यहीन है। सामंत ने कहा कि मैं पूरी सूची पढ़कर बता सकता हूँ कि आज तक कितने उप मुख्यमंत्री हुए हैं। कांग्रेस के भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे उन्हें भी सलाह देंगे। उदय सामंत ने आगे कहा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के उप मुख्यमंत्रियों से भी इस्तीफा लिया जाए। उद्धव ठाकरे को ये सलाह कांग्रेस को भी देनी चाहिए। बिना वजह बदनामी फैलाना उन्हें बंद करना चाहिए। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो कांग्रेस से भी यही सवाल करे और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का भी इस्तीफा मांग कर दिखाए। उदय सामंत ने आखिर में कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही हुए थे और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार भी उसी से जीत कर आए हैं। सामंत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने पक्ष में परिणाम आए तो ईवीएम अच्छी और विरोध में आए तो ईवीएम खराब, ये कैसी राजनीति है। उदय सामंत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे से ताल ठोक कर कहा, चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो बाला साहब ठाकरे के सगे बेटे हैं तो वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग कर दिखाए। वो शिंदे पर बार बार तथ्यहीन सवाल करने से अच्छा है कि अपने गठबंधन की जो कांग्रेस पार्टी है उनके उप मुख्यमंत्रियों का रिजाइन मांग कर दिखाए। अब फिलहाल तो उदय सामंत ने भारी भरकम शब्दों में उद्धव ठाकरे की क्लास लगा दी। उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद कर दी, क्योंकि इसके बाद जैसे ही उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने से निकले तो मीडिया वालों ने उदय सामंत को लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे उदय सामंत को बिल्कुल इग्नोर करके चले गए। उदय सामंत से जुड़े सवालों को बिल्कुल नजरअंदाज करके वहाँ से निकल गए, यानी कि उद्धव ठाकरे तक उदय सामंत की बात पहुँच चुकी है और उदय सामंत की क्लास के बाद, फटकार के बाद उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे दोहरी राजनीति कर रहे हैं? क्या उप मुख्यमंत्री के नाम पर वो सिर्फ शिंदे से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या वाकई में उन्हें कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों को भी असंवैधानिक कहना चाहिए? आपको क्या लगता है उदय सामंत की इस फटकार से आप कितना सहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।